नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों जरा सोचिए, आपने अपनी ज़िंदगी की सारी बचत लगा दी, बैंक से भारी भरकम होम लोन लिया, बिल्डर ने वादा किया कि अगले साल आपको अपने सपनों का घर मिल जाएगा, लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है कि जिस प्रोजेक्ट में आपका फ्लैट बन रहा है वहाँ पानी ही नहीं। जी हाँ, पानी, वही चीज़ जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। अब वही मुंबई के रियल एस्टेट बाजार के लिए सबसे बड़ा संकट बनती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पानी की कमी की कहानी है या इसके पीछे कहीं ज़्यादा बड़ी और डरावनी तस्वीर छिपी हुई है। क्या मुंबई में लाखों घरों की डिलीवरी खतरे में पड़ सकती है? क्या जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाकर घर खरीदे उन्हें फिर से इंतज़ार करना पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी? दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में एक साथ दो बड़ी मार पड़ी है। एक तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध था, फिलहाल खैर अभी थम गया है, जिसकी वजह से वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा था। दूसरी तरफ अल नीनो के प्रभाव और कमज़ोर मानसून के कारण पैदा हुआ जल संकट, और इन दोनों संकटों के बीच फंस गए हैं लाखों घर खरीदार, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट और देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट बाजार। दरअसल मुंबई महानगर इलाके यानी एमएमआर का रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ सालों में देश का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय बाजार बनकर उभरा है। यहाँ हर साल लाखों स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होता है, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है और लाखों लोग अपने सपनों का घर खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इसी बाजार के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जिसने बिल्डर से लेकर खरीदारों तक सभी की टेंशन बढ़ा दी है। वह मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने झीलों में तेजी से घटते जल स्तर को देखते हुए कंस्ट्रक्शन की जगहों पर दिए गए मौजूदा पानी के कनेक्शन को सस्पेंड करने और नए कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने का फैसला किया। ये फैसला सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पानी सिर्फ मजदूरों की ज़रूरत नहीं बल्कि पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का बेस होता है। कंक्रीट मिक्सिंग से लेकर क्योरिंग तक हर जगह भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। यदि पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड धीमी पड़ सकती है और कई प्रोजेक्ट्स तय समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। अब जरा आंकड़ों पर नज़र डालिए। दोस्तों, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार इस समय मुंबई में लगभग 5,15,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी 5,15,000 से अधिक घर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये संख्या पूरे एमएमआर के अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक का लगभग 75% है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुंबई में चल रहे अधिकांश रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस फैसले से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, साल 2026 में मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 2,07,000 घरों की डिलीवरी प्रभावित है, जिनमें से करीब 1,43,000 यूनिट्स केवल बीएमसी इलाके में, यानी पूरे एमएमआर की संभावित डिलीवरी का लगभग 69% हिस्सा सिर्फ मुंबई शहर में। अगर कंस्ट्रक्शन गतिविधियां धीमी होती है तो इसका सीधा असर लाखों खरीदारों पर पड़ सकता है जो अपने घरों के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली चिंता तब बढ़ जाती है जब हम अनसॉल्व इन्वेंट्री के आंकड़ों को देखते हैं। मुंबई में पहले से ही लगभग 1,40,000 घर ऐसे हैं जो बन चुके हैं या बिक्री के लिए मौजूद हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। पूरे एमएमआर में ये आंकड़ा करीब 1,86,000 यूनिट तक पहुंच चुके हैं, यानी एक तरफ लाखों घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दूसरी तरफ लाखों घर पहले से ही बिना बिके पड़े। ऐसे में अगर नए प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी प्रभावित होती है तो बाजार में असंतुलन और बढ़ सकता है। बिल्डर के सामने कैश का संकट खड़ा हो सकता है, खरीदारों का भरोसा प्रभावित हो सकता है और इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ सकती है। खास बात यह है कि इस संकट का असर सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। दक्षिण मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी, अंधेरी, बोरीवली और मलंड जैसे प्रमुख माइक्रो मार्केट्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये वही इलाके जहां मुंबई के कुछ सबसे महंगे और सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ प्रीमियम हाउसिंग, लग्जरी टावर, कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़ी संख्या में चल रहे हैं। यदि इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन प्रभावित होता है तो इसका असर पूरे बाजार की भावना पर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति पैदा कैसे हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कमज़ोर मानसून और तालाबों में घटता पानी का भंडार है। मुंबई की पानी की ज़रूरत प्रतिदिन लगभग 4,664 मिलियन लीटर है, लेकिन झीलों में जल स्तर
चिंताजनक रूप से कम होने के कारण प्रशासन को पानी बचाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। पहले 10% कटौती की गई, फिर स्विमिंग पूल की सप्लाई रोकी गई और अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर असर डालने वाले डिसीजन लिए गए। यानी ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं बल्कि शहर के विकास मॉडल और संसाधनों पर बढ़ते दबाव की कहानी है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ये संकट ऐसे समय में आया जब रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर टेंशन में था। इंटरनेशनल सप्लाई जब भी प्रभावित होती है तो स्टील, एल्यूमिनियम, ऊर्जा और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की लागत बढ़ जाती है। इससे प्रोजेक्ट की लागत और समय सीमा दोनों प्रभावित होती है। यानी मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट इस समय एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ पानी का संकट, दूसरी तरफ लागत का दबाव, तीसरी तरफ अनसॉल्व इन्वेंट्री और चौथी तरफ खरीदारों की बढ़ती टेंशन। लेकिन क्या ये संकट सिर्फ बिल्डर्स और खरीदारों तक सीमित रहेगा या इसके प्रभाव कहीं ज़्यादा बड़े हो सकते हैं? क्या मुंबई में एक बार फिर कोविड काल जैसी डिलीवरी देरी देखने को मिल सकती? क्या लाखों खरीदारों को अपने सपनों के घर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है? और अगर मानसून ने राहत नहीं दी तो आने वाले महीनों में हालत कितने गंभीर हो सकते हैं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं है। असली खतरा तो अब सामने आना शुरू हुआ है, क्योंकि जब किसी शहर में कंस्ट्रक्शन रुकता है तो सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं रुकता, बल्कि उसके साथ जुड़ी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यही वजह है कि अब रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स इस संकट की तुलना कोविड काल के शुरुआती दौर से करने लगे। एनरॉक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत ठाकुर का कहना है कि अगर मानसून सामान्य नहीं रहा और एमएमआर के दूसरे नगर निगमों ने भी बीएमसी की तरह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के पानी पर प्रतिबंध लगा दिया तो 2026 की दूसरी छमाही में प्रस्तावित लाखों घरों की डिलीवरी पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। सोचिए, जिस शहर में पहले से ही लगभग 1,40,000 घर बिना बिके पड़े हों और जहां 5,15,000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर कंस्ट्रक्शन की रफ्तार धीमी हो गई तो हालत कितने मुश्किल हो सकते हैं। सबसे बड़ी टेंशन उन हजारों परिवारों की है जिन्होंने सालों पहले बुकिंग करवाई थी और अब पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। यदि प्रोजेक्ट्स में देरी होती है तो उन्हें एक तरफ बैंक की ईएमआई भरनी पड़ेगी और दूसरी तरफ किराए का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यही नहीं, बिल्डर्स के लिए भी संकट कम नहीं। पहले से ही बढ़ती लागत, ऊंची ब्याज दरें और अनसॉल्व इन्वेंट्री का दबाव मौजूद है। अब अगर पानी की कमी के कारण कंस्ट्रक्शन धीमा होता है तो प्रोजेक्ट लागत और बढ़ सकती है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव भी नई टेंशन पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है या फिर से शुरू होता है तो स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और ऊर्जा लागत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, मुंबई के रियल एस्टेट की अभी स्थिति काफ़ी डामाडोल बनी हुई है। एल नीनो की वजह से मानसून डिले है और जाहिर सी बात है, जब बारिश नहीं होगी तो जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है उसके ऊपर इसका दबाव पड़ेगा, जो दबाव अभी से देखने को मिल रहा है। लगातार झीलें सूखी हो रही है, यानी कि जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को पीने के लिए पानी या उनकी ज़रूरतों के लिए पानी मुहैया कराना हो जाती है, ना कि कंस्ट्रक्शन। और इसी वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये प्रतिबंध सही लगाया गया है? और अगर ये और लंबा खिंचता है तो आप समझिए कि आपके लिए ये टेंशन कितनी बड़ी होगी। क्या आपकी भी कोई यूनिट तैयार होने के बिल्कुल मुहाने पर है, यानी कि कुछ महीनों में मिलने वाली थी और इस संकट की वजह से वो डिले होने वाली है? अपने उस प्रोजेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में रियल एस्टेट की कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।